हेलो सिग्मा बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा मैंने कहा था तुम लोगों से कि हम लोग ईच सेशन जो है धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक वीडियो बनाने से लेंथी हो जाता है, एज आई टोल्ड यू। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ इन दिस थर्ड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। ओके। तो एक जब जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि एक ग्राउंड पर खड़े होकर के हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, तो वो यहां से गया और यहाँ पर ऐसे गिर गया। बट व्हाट इफ कि अगर हम लोग यहां से फेंकें तो ओके, तो फिर वो केस डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को अलग से पढ़ना जरूरी है। तो इस आज के इस सेशन में विल स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट और द थर्ड, ये थर्ड पार्ट कह लो प्रोजेक्टाइल मोशन का। और इसमें क्या ही क्या कहा जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यही कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, राइट। तो इसमें दो केसेस हैं अपने, ठीक है, ये देखो। तो इसमें अपने दो केसेस हैं, ठीक है। पहला केस है प्रोजेक्टाइल जो है कि जब एक तुम्हारा एक हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल फेंका गया, मतलब सीधे ऐसे सामने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ से सीधे ऐसे फेंक दिया। तो सीधे जब फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे बॉल ऐसे गिर जाएगी, जो भी पार्टिकल होगा वो सीधे ऐसे गिरेगा। दूसरा केस ये है कि हमने एक एंगल बना करके फेंका यहाँ से ऐसे, ठीक है। जब एंगल बना करके फेंकेंगे तो केस अलग होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर रुको मैं बताता हूँ कि जैसे ये देखो, ये है तुम्हारी बिल्डिंग, ठीक है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गई बिल्डिंग, और यहाँ से टॉप से तुमने एक पार्टिकल फेंका ऐसे, तो वो सीधे जा रहा है, राइट। अगर तुम यहाँ पर देखो तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। केवल केवल क्या है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ पहला केस। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, केस वन, इसको मान लेते हैं हम, केस वन। नेक्स्ट केस है कि जब हम लोग एक हाइट से फेंक रहे हैं, सपोज ये है बिल्डिंग का हाइट तुम्हारे, ठीक है, ये है बिल्डिंग का हाइट, और इसको हम लोग फेंक रहे हैं, सॉरी, यहाँ से एक एंगल बना के हम लोग फेंक रहे हैं। सपोज दिस इज योर थीटा, थीटा जीरो, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक एंगल बना करके फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो ये हो जाएगा अपना केस टू। तो आज हम इन दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है जब हम लोग डिफरेंट एंगल पर, मतलब एक हाइट से जब हम लोग फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तब उसका फिर उस समय में मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक और नया कॉन्सेप्ट इसमें आएगा कि जब हम लोग फेंकेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये, एक सेकंड सॉरी, ये जो एंगल है तुम्हारा, ये कितना होगा, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होगा जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो, ठीक है। ऐसे में क्या होता था जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फेंकते थे, जैसे मान लो कि पुराने केस की बात कर रहा हूँ अभी। मान लो कि जैसे पुराने केस में क्या होता था कि अगर हमने ऐसे फेंका है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और यहाँ से वो बना के एंगल फेंका थीटा, तो यहाँ से भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि एक हाइट है, ठीक है, तो यहां से जब हम लोग फेंकेंगे तो ये एंगल जो है तुम्हारा इस एंगल से अलग होगा, ठीक है। तो ये एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग केस वन पढ़ेंगे, ये वाला अपना, ठीक है। पहले हम लोग केस वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, सबसे इजी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे मान लो कि ये है अपनी बिल्डिंग, ठीक है, ये अपनी बिल्डिंग है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इसको खड़ा कर दो यहाँ पे, यस। और ये यहाँ से ऐसे बॉल इसने फेंकी, यस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तुम कि, अच्छा सॉरी, केस वन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको इरेज कर दें, ये वाला। तो केस वन के लिए इसने बॉल फेंकी ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये यू है, यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू क्या है, वो पूरा पूरा जो स्पीड है वो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल ही है। वर्टिकल अगर हम लोग देखें यू वाई, यू वाई कितना होगा तुम्हारा, वो है जीरो, ठीक है। यू बाई जीरो हो गया। तो यू एक्स जो है पूरा पूरा जो स्पीड है वो तुम्हारा कैसे है, सामने की तरफ है, ठीक है। ग्राउंड की तरफ उसने कुछ भी नहीं फेंका या ऊपर भी उसने नहीं फेंका, सीधे सीधे बॉल को या जो भी पार्टिकल है उसने उसको सामने फेंक दिया, ठीक है। तो ये जब सामने फेंक दिया, तो अगर इसका देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्पीड का वो जीरो है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का जब जीरो हुआ, तो ऊपर से नीचे आने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो अब देखो,
ये हाइट है टोटल, बिल्डिंग की हाइट एच, राइट। बिल्डिंग की हाइट कितनी है एच। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन अगर हम लोग लिख लें, इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू जो है दैट इज 0, राइट। एस कितना है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एच, राइट। ए कितना है, ए इज जी, ठीक है। और टी हमको पता करना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, लिखो कमेंट में। आई होप यू वुड हैव रिटन, अपने से लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है अपना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना हो गया अपना, यू इसमें जीरो है, तो ये टर्म तो पूरा पूरा जीरो चला गया, प्लस हाफ ए कितना है जी, ठीक है। एस कितना है अपना डिस्प्लेसमेंट, ये भी लिख लेते हैं एच जी टी स्क्वायर, राइट। तो अब ये देखो, ये टू इधर जाएगा, ठीक है, और जी नीचे आ जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट, सीधा कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल टी में। टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है तुमको, कि ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे बॉल को बस ऐसे ही ड्रॉप कर दिया गया है ना। और ये सही चीज है कि चाहे तुम बॉल को सीधे ऐसे ड्रॉप करो या बॉल को ऐसे सामने फेंको, इन बोथ द केसेस द टाइम टेकन बाय द बॉल और द पार्टिकल विल बी सेम। चाहे इस लड़के ने बॉल को यहाँ से सीधे ऐसे ड्रॉप कर दिया होता, चाहे बॉल को ऐसे सामने फेंका होता, अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इन बोथ द केसेस the time taken by the particles, let this be particle 1 and let this be particle 2, ठीक है। इन बोथ द केसेस टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स विल बी सेम, क्योंकि यहाँ देखो जो टाइम टेकन है वो तुम्हारा स्पीड पर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट के स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। केवल केवल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशियो, ठीक है, कि एक बॉल ऐसे फेंकी गई सामने, इतने स्पीड से फेंकी गई, दूसरे को सीधे ड्रॉप कर दिया गया, उलझाने की कोशिश करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। सीधा सा है कि अगर वर्टिकली ऐसे गिराया जाए या हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका जाए, दोनों केस में टाइम टेकन विल बी इक्वल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एकदम आसान सा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रेंज पर। तो रेंज कैसे होगी, अगेन वही डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर है लड़का खड़ा, मुंडी पूरी बना दे भाई, दिमाग भी होगा इसका कुछ, ठीक है। तो ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, अब इसने सॉरी इसने बॉल फेंकी ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ये रेंज हमको पता करना है। रेंज का मैंने सीधा सा बताया था कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो सीधा सा क्या लगेगा अपना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी स्पीड कितनी है, यू एक्स, यू एक्स कितना है, यू, उसी स्पीड से तो उसने फेंका था, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल टू यू, उतने में उसने फेंका था। अपना एक्सेलरेशन कितना है इसमें, वो क्या जीरो, जरूरत ही नहीं है। टाइम कितना है टी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, ये देखो यहाँ पर हमने डिराइव किया, टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h/g, वही इसी को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो डिस्टेंस जो आर है अपना, आर कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू यू इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड, और टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड इंटू टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो आर विल बी इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g, डन, हो गया ये भी, ठीक है। आर विल बी इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g, ठीक है। हाँ तो अब अपना रेंज निकल गया है। नेक्स्ट जो अपना बचा है इसमें, इस पर्टिकुलर पार्ट में तुम्हारा पार्ट में मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में, इसमें अपना एंगल, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल है अपना, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये या फिर किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए कि ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल ये थीटा,
ये कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे एंगल मैक्सिमम। अब देखो, हाँ इस, अच्छा इस केस में मैक्सिमम हाइट होगा या नहीं ये सोचो। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये यहीं से फेंक ही रहा है, उसके बाद हाइट तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का केस तो इसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यही है, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, यही तुम्हारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो ये वाला चीज तो हटा दो। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल विद द ग्राउंड, ठीक है। तो एंगल विद द ग्राउंड तुम्हारा कितना होगा, ठीक है। अभी ये देखो, जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग, याद हो तुमको, ठीक है, तो वेक्टर्स में मैंने तुमको बताया था कि कहीं पर भी जो टैन थीटा होता है तुम्हारा, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, टैन थीटा ये होता है तुम्हारा वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे यहां से बिल्डिंग से अगर ऐसे फेंका गया, ठीक है, तो ये जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा यू कंपोनेंट हो गया, मान लो ये वी है, ठीक है। ये ऐसे बॉल आ रही है, तो ये हो गया वी। सामने की तरफ में यहाँ पर, इसको यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं, ये हो गया तुम्हारा वी एक्स, और ये हो गया वी वाई, राइट। तो ये जो थीटा है तुम्हारा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो वी एक्स तो अपना कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, उसको यू ही लिख दो, यू। वी वाई कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो वी वाई होगा अपना, ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कितना देर चला है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा दो तरह से होगा, या तो ये दिया रहेगा कि इतनी हाइट इसने कवर कर ली है, ठीक है, कि हाँ इतनी हाइट इसने, यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसने कवर कर ली है, या तो ये इतने टाइम चल चुका है, ठीक है। तो अगर ये इतने टाइम चल चुका है तो उसका डिफरेंट होगा फॉर्मूला, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होगा। और अगर ये, अगर मान लो टाइम दे दिया है, तो सॉरी, अगर हाइट दे दी है तो उसका डिफरेंट होगा। अगर हाइट दे दी है मान लो, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी वाई हम लोग निकालेंगे, वी वाई, ठीक है। तो वी वाई जो है, अभी मैंने तुमको बताया कि वी वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, कहीं पर भी, जैसे वी वाई क्या है, फ्री फॉल वाला ही केस है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो तो है नहीं कोई, ठीक है। तो वी वाई जो है वो एस एस हम लोग को निकालना है, हाँ ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, टी। तो यू अपना जीरो है, ठीक है, प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू ए टी। अच्छा हमको टाइम भी नहीं पता है, तो ये इक्वेशन तो हम लोग लगाएंगे नहीं। दूसरा कौन सा हो गया अपना, एस, एस वाला भी हमको नहीं पता है, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा वाला, एक सेकंड, ये हटा दो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। अभी यहाँ देखो, तुमको, हम लोग को वी वाई पता करना है, ठीक है, वी वाई, यू वाई, ए वाई, एस वाई, ये लिख देते हैं। तो वी वाई अपने को पता करना है, यू वाई अपना जीरो है, ठीक है, तो ये हो गया वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई, ए वाई मतलब कितना हो गया तुम्हारा, टू जी, ठीक है। और एस वाई वो जो भी हाइट उसने ट्रैवल की, अगर पूरी बिल्डिंग की हाइट ट्रैवल कर ली है तो एच, कैपिटल एच, और नहीं तो अगर कोई छोटा बीच का पार्ट ही उसने ट्रैवल किया है तो स्मॉल एच, ठीक है, हाइट। तो वी वाई विल बी योर अंडर रूट टू जी एच, एच इज द हाइट ट्रेवल्ड, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, ये हो गया वी वाई। तो यहाँ पर जो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको उठा के यहाँ करो, यहाँ पे जब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, कहाँ गया, अरे यार, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी वाई की वैल्यू हो गई अंडर रूट टू जी एच बाई यू, ठीक है, दैट विल बी योर tan थीटा। तो इसको तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लो कि एंगल जो है जो तुम्हारा ग्राउंड से बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल जो बनेगा तुम्हारा ग्राउंड से वो टू जी एच बाई यू, ठीक है, tan थीटा विल बी टू जी एच बाई यू। तो ये वो केस है जब हमको ये पता है कि उसने हाइट कितनी ट्रेवल की, ठीक है। बट अगर मान लो तुमको टाइम दिया हुआ है तब क्या करोगे, ठीक है। तो इन दैट केस अब तुम देखो कि फ्री फॉल है, ठीक है,
वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, ये देखो अगर तुम, तो ये वी वाई ही तो है। तो वी वाई इन प्लेस ऑफ दैट tan थीटा यहाँ पर दूसरा लिखते हैं। तो tan थीटा यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा इन दैट केस, अगर तुमको टाइम पता है तो। ठीक है, अगर तुमको टाइम पता है तो उस केस में वी वाई जो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल जी इंटू टी। ठीक है, जी टी बाई यू। ये, तो ये दो केस है, एक ये और एक ये हो गया अगर तुमको हाइट दी हुई है। ठीक है, और ये हो गया अगर तुमको टाइम दिया हुआ है तो। ठीक है, तो इसको लिख लो, 2G H यहाँ पर है। इसको इरेज करके वापस से लिख देते हैं, काफी कचड़ा हो गया है यहाँ पे। ये दोनों हो गया तुम्हारा केस एच। ठीक है, ये हो गया जब तुमको हाइट पता है, और ये हो गया जब तुमको टाइम पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब एंगल भी हो गया, तो अब ये हो गया अपना सारा केस तुम्हारा, जो हो गया कि अगर हॉरिजॉन्टली अगर पार्टिकल को फेंका गया है, तो अगर ये बिल्डिंग ऐसे है और पार्टिकल को यहाँ से यहाँ फेंका गया है, केस वन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सारे जो है अपने केस टू। ठीक है, ये सारा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब केस टू हम लोग पढ़ेंगे। तो केस टू जो है तुम्हारा क्या है, केस टू में है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको भी इरेज करें। केस टू में तुम्हारा ये वाला पार्ट है कि पार्टिकल को फेंका गया है तुम्हारा किसी एंगल पे, हाइट से, सपोज यहाँ पर है बिल्डिंग तुम्हारी, ये बिल्डिंग खड़ी। ठीक है, और बॉल जो है या फिर जो भी प्रोजेक्टाइल है उसको ऐसे फेंका गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये है एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। बाकी सारी चीजें सेम है, लगभग लगभग। ठीक है, अब अपने को ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी नीचे की डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बाकी असम्पशन सारे सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या हो रहा है, अगर तुम इस केस में देखो, तो सबसे पहली बात ये देखो, पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है और फिर यहां से यहां तक आ रहा है ना, यहां से यहां तक गया है और यहां से यहां तक आया है। ये टोटल टाइम इसको ट्रैवल करने में कितना लगा है, ठीक है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अगर तुम ये देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा देखो कैसे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारी यहाँ से -H डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, -H। ठीक है, पार्टिकल फेंका किधर गया, ऊपर की तरफ, यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग हमेशा यही देखते हैं, ऊपर मतलब फ्लाइट में वो कितना ऊपर, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर को यहाँ पे वापस से बनाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को निकालना है ना। तो देखो, यहाँ से ये पार्टिकल को फेंका गया ऐसे ऊपर, पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका गया। ठीक है, ये रहा पार्टिकल तुम्हारा ऊपर फेंका गया। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई एस, दैट इज -H। ठीक है, एस जो है तुम्हारा -H हो गया, ये, क्योंकि पार्टिकल कितना आया नेट, ये तुम्हारा -H की तरफ नीचे की ओर आया। ठीक है, हम लोग फेंके ऊपर बट पार्टिकल आया नीचे। ठीक है, तो एस हो गया -H। ऊपर में कितना फेंका गया तुम्हारा, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, यू वाई, अगर देखें यू वाई वो कितना है, दैट इज यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा। ए कितना है, ए इज -G, अगेन, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, A-G हो गया। तो हमको निकालना है टी, तो वो टी कितना हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन लगेगा, सीधी सी बात है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ A E²। ठीक है, तो एस कितना है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट -H, जो अपना बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, -H, यू टी कितना है, यू साइन थीटा
टी विल बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस, प्लस नहीं सॉरी, ए कितना है, माइनस, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर तुमको हाइट दी हुई है बिल्डिंग की तो। ठीक है, अभी ये यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है, बट जब तुमको वैल्यूज दी रहेंगी, ठीक है, तो ये काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि मान लो कि एच, एच जो है तुम्हारा वो है 10 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। लिख लिया? ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूँ। इसे हटा। तो ये भी यहाँ से भी हटा देता हूँ। ठीक है, यही जो एच है तुम्हारा, ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट, ठीक है, मान लो ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, एंगल जिससे फेंका गया मान लो वो हो गया 30 डिग्री तुम्हारा, लेट्स कीप इट इजी। और यू को भी 10 मान लो, 10 पर सेकेंड। और जी, इसको भी तुम 10 मान लो, 10 मीटर्स पर सेकेंड पर। तो इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है, टाइम कितना आया। द करेक्ट आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज अराउंड 3.25 समथिंग सेकेंड्स। ठीक है, इसके अराउंड अगर आ रहा है तुम्हारा, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये इतना अजम्पशन ले करके एक बार सॉल्व करो और बताओ कि करेक्ट आंसर तुम्हारा आया या नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट रेंज। तो रेंज का सिंपल सा चीज है, रेंज में क्या करना है तुमको, यही जो टाइम ऑफ फ्लाइट आई है, ठीक है, ये टी, ठीक है, टी तुम्हारा कितना आया था, टी जो आया था अभी हमने निकाला, टी वॉज, टी टी तो ऐसे आया नहीं था अपना, एच, एच मान लो इसको ऐसे का, तो पेन, जो भी यहाँ पर अपना टी आया, ठीक है, तुम्हें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही तुम्हारा आ गया, तो रेंज के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि तुमको यू एक्स, ठीक है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, इनटू टी कर देना है, तो तुम्हारा रेंज आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले इस वाले केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना ही होगा। बिना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले इसमें रेंज नहीं निकल पाएगी। पहले हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, और उस टाइम मतलब वही अपने पुराने वाले फॉर्मूले से, ठीक है, कि एच इज इक्वल टू यू साइन माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ इससे तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जब निकल जाएगा टी, ठीक है, उसके बाद इसको यू कॉस थीटा में मतलब इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके रेंज निकाल सकते हैं। बिना इसके निकाले रेंज नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, इस वाले पार्ट में अब तुम्हारा आएगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ये है तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तुमको क्या करना है कि ये जो है तुम्हारा यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा यही ऊपर लेकर के जा रहा है। ठीक है, और ये ऊपर तक लेकर के जा रहा है कब, तुम्हारा जो यू साइन थीटा है जब जीरो हो जाए, दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेफिनेशन याद करो मैक्सिमम हाइट की। तो अपने को ये वाली हाइट मिल जाएगी, स्मॉल एच मान लो इसको, कैपिटल एच बिल्डिंग की हाइट हमको पहले से दी हुई है, इन्हीं दोनों को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अपना ये आ जाएगा। हम्म, तो बिल्डिंग की हाइट जो है अपने को दी हुई है, तो यू साइन थीटा जो है ये जीरो है। जब जीरो तुम्हारा हो जाएगा वहीं पर तुम्हारी मैक्सिमम हाइट होगी। तो अब वी जो है अपना, ठीक है, वर्टिकल, अपने को लेना कैसे कैसे है कि वी वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। यू वाई कितना है अपना, यू साइन थीटा है, इसको यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेटर वी वाई। बच्चे नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी कि सर ये क्या, यहाँ पे वी वाई लिखा है, वहां यू साइन थीटा लिख दिया, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जब वो जीरो हो जाए, तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि बॉल वहां से ड्रॉप करना चालू कर जाएगी, वही मैक्सिमम हाइट होगा ये इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को यही पता करना है। तो यू बाई अपना हो गया, और ए कितना है, ए हम लोग को पता है कितना, अगेन माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, पार्टिकल ऊपर एक्सेलरेशन नीचे। ठीक है, बस। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ए अपने को पता चल गया है, यू पता चल गया है, वी पता चल गया है। ठीक है, एच पता करना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, फटाफट बता दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ओहो। हम्म, नहीं लिखने देगा ये आज। क्या किया जाए, कहाँ लिखें, यहीं लिखेंगे हम तो। यस। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी जाता है, बन जाता है, सॉरी, मनवा दिए ना। ठीक है, तो वी स्क्वायर जो है, वी जो है तुम्हारा हो गया जीरो, यू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 a s। ठीक है, तो -2 g h। स्मार्ट खेल गया देखे, एक ही कर्सिव में लिख दिया, लिखा गया। तो यू यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एच कितना बचा अपना, एच विल बी योर अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 g। अब बोलोगे अरे सर ये तो पुराना वाला ही आ गया, पुराना वाला आएगा करेगा, यहीं से तो नापे हैं, यही वाला तो नापे हम लोग। ठीक है, तो अपने को ये हाइट पता चली है, ये हाइट जो पता चल गई, तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी, एच मैक्स जो है तुम्हारा, अगर ग्राउंड से देखा जाए तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, एक लड़का जो इसका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो कितना देखेगा कि बॉल कितनी ऊपर गई, तो वो देखेगा तुम्हारा ये एच, ये बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, एच प्लस स्मॉल एच, ये। ठीक है, तो अगर इसको ढंग से लिखा जाए, तो एच मैक्स तुम्हारा, ये वाला इक्वेशन लिख लो, तो एच मैक्स जो है तुम्हारा, ये सब हटा दो। ठीक है, एच मैक्स, एच मैक्स जो है ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, कितना हो जाएगा, एच, एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 g, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 g। ठीक है, एक सेकेंड, ये इरेजर से इसको भी हटाओ। ये ये जो है तुम्हारा n, ये सिर्फ यहीं पर है। बहुत परेशान किया स्लाइड भाई, ये सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, एच के नीचे 2 g नहीं है। एच मैक्स जो है तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 g। ठीक है, तो इतना आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। पहला तो इस केस के लिए कि जब प्रोजेक्टाइल सामने की ओर फेंकते हैं, जब प्रोजेक्टाइल सामने की ओर फेंकते हैं तो अपना वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, केवल केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। और जब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जब ऊपर फेंका जाता है, तो वो तुम्हारा दूसरा केस हो जाता है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों केसेस को आज हमने पढ़ा। इन दोनों में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज, मैक्सिमम हाइट, पहले वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए तुम्हारा मैक्सिमम हाइट कुछ भी नहीं था, इस वाले केस के लिए मैक्सिमम हाइट कुछ भी नहीं था। बट दूसरे वाले केस के लिए हमको दिखा कि हाँ ये वाला जो है, ये पार्ट इसमें ऐड होकर के, ये पहले हम लोगों ने निकाला और उसके साथ हमने बिल्डिंग की हाइट ऐड कर दी, तो अपना मैक्सिमम हाइट आ गया। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों के लिए हमने निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, रेंज निकल गई हमारी। ठीक है, और फिर मैक्सिमम हाइट निकाल दिए, ये किया है हमने।
ठीक है। अब ध्यान रखो कि इस वाले केस के लिए जो भी हम लोगों ने निकाला, ठीक है, दूसरे वाले केस के लिए, इसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो मैंने इक्वेशन दिया, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। और उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में तुम क्या करोगे कि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ये सारे इक्वेशन याद कर लो। ठीक है। अगर चाहो तो फिर इसका मैं क्या करता हूँ कि एक पीडीएफ बना करके, या फिर ये फॉर्मूला सारे मैं कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है। जब मन करे तो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में से वही फॉर्मूला सीधे उठा लेना। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। हम बस फिर आज के सेशन में एंगल विद द ग्राउंड, ठीक है, एंगल विद द ग्राउंड जो है इस वाले केस में भी वही रहेगा तुम्हारा। ठीक है। कैसे? कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है स्पीड का, ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है स्पीड का वो कितना है। ठीक है। जैसे यहां पर भी मान लो, जैसे ये है बिल्डिंग, और यहां से मैंने फेंका ये, सॉरी, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये कितना तुम्हारा बन रहा है, वी वाई और वी एक्स। ठीक है, वी वाई वी एक्स अपना वही होगा। ठीक है। क्यों? तुम्हारा देखो, इसमें जो वी एक्स है वो रहेगा तुम्हारा यू कॉस थीटा, सॉरी, वी वाई जो है वो रहेगा यू साइन थीटा, और वी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है। यही अपने को निकालना है, राइट। वी एक्स बाई वी वाई। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सा चीज है, जैसे हमने उस समय निकाला था वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। लिख देते हैं tan थीटा इज वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है। वी वाई कैसे निकाले थे? अंडर रूट 2GH, टोटल हाइट कितना है, 2GH बिल्डिंग का। ठीक है। और वी एक्स कितना था, जो तुम्हारा यू कॉस थीटा, राइट। बस हो गया, यही था। चेक कर लेंगे। बस हो गया। हाँ यही है। ठीक है। तो ये अपने को तब पता है जब अपने को बिल्डिंग का हाइट पता है, ठीक है, या फिर कितना हाइट उसने कवर किया, वहां पे स्मॉल एच लिख देंगे। अगर हम लोग को थोड़ा सा हाइट दिया हुआ है तो वहां पे स्मॉल एच लिख लेंगे, बाई यू कॉस थीटा। ठीक है। और अगर अपने को मान लो कि अगर हाइट टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद, ठीक है, तो बस अपने को क्या करना है कि यू वाई, उस केस में थोड़ा सा बदल जाएगा कि कैसे लिखें इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट में स्पीड अपनी कितनी है, माइनस यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये सबको वाई वाई लिख लो, यू वाई ए वाई टी तो वही रहेगा, माइनस ए टी, राइट। तो अब देखो, यू साइन थीटा तुम्हारा कैसे है, यू साइन थीटा तुम्हारा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ माइनस नहीं रहेगा। ठीक है। और जी कैसे है? नीचे की ओर है, तो माइनस जी टी। तो ये अपना हो गया वी वाई, वी वाई पता चल गया। वी एक्स अपना कांस्टेंट है, ठीक है, यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट है। तो अपना tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। ठीक है। ये हो गया इसका एंगल विद द ग्राउंड। ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आए उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है। आई होप कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर ध्यान से देखो, ठीक है, मन लगा करके ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके कहीं पर अगर ऐसा लगे कंफ्यूजन हो रहा है तो वही उसी को 3 4 बार आगे पीछे करके देख लेना, श्योरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल इफ वी थ्रो इट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकने पर दो केस होता है, उसमें भी एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे। तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस में, ठीक है, आगे के एपिसोड में। चलो फिर।
ठीक है देन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। सी यू।